नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 22वीं तरावी थी। आज की तरावी 26वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल है, जिसमें सूरतुल अहक़ाफ़, सूरत मुहम्मद, सूरतुल फ़तह, सूरतुल हुजुरात, सूरत क़ाफ़ और सूरतुल ज़ारियात शामिल हैं। आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर ख़ुलासा जानते हैं। और अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुल अहक़ाफ़ है। ये मक्की सूरत है, 25 आयात 4 रुकू हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में इरशाद फरमाता है कि इस कुरान को हमने नाजिल किया और आसमान और ज़मीन को हमने बनाया और ये सब एक मुकर्ररा वक्त तक रहेंगे और फिर सब कुछ फ़ना हो जाएगा। इसके बाद जिन्नों की जमात का ज़िक्र है और उनकी तादाद में मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। एक रिवायत में उनकी तादाद 7 है और दूसरी रिवायत में उनकी तादाद 9 है। इस बात में उलमा का इत्तेफाक है कि जिन सब के सब मुकल्लफ़ हैं। इस आयत का शान नुज़ूल इस तरह से है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा बत्न नखला में नमाज फ़जर पढ़ा रहे थे। उस वक्त जिन्हों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तिलावत को सुना और आप पर ईमान ले आए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से अपनी कौम की तरफ ईमान की दावत देने के लिए गए और अपनी कौम को ईमान न लाने और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत से डराया। अब सूरत मुहम्मद शुरू होती है। ये मदनी सूरत है, इसमें 38 आयात 4 रुकू हैं। इस सूरत में कुफ़ार के आमाल को बर्बाद कर देने का ज़िक्र है बसबब उनके शिरक करने के, और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए उनकी अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई। कुफ़ार से लड़ने का हुक्म दिया, मुशरिकीन के कैदियों को कत्ल करने का हुक्म है, और जब मुसलमान गलबा हासिल कर लें तो फिर चाहें तो कैदियों को एहसान करते हुए छोड़ दें या उनसे फ़िदिया लें। और फरमाया जो मुसलमान जिहाद के दौरान शहीद हो जाएं हम उनके अमाल ज़ाया नहीं करेंगे और उन्हें जन्नत में ले जाएंगे, और हमने उन्हें उस जन्नत की पहचान करा दी है। जब वो जन्नत में पहुँचेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा गोया कि वो हमेशा से यहीं के रहने बसने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है कि काफिर ऐसे खाते पीते हैं जैसे जानवर खाते पीते हैं, यानी जैसे जानवरों को घास वगैरह खिलाया जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें इसके बाद ज़िबा किया जाएगा। इसी तरह काफिर जो दुनिया के ऐशो आराम में मस्त हैं, खाते पीते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आखिरत में उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद फिर अल्लाह ने जन्नत के बारे में फ़रमाया कि उस जन्नत का अहवाल सुनो जिसका वादा अल्लाह ने परहेज़गारों के साथ फरमाया है। उसमें पानी की ऐसी नहरें हैं जो इंतहाई लतीफ़ होंगी, जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, और ऐसी दूध की नहरें हैं जो कभी ख़राब नहीं होंगी, और ऐसी शराब की नहरें हैं जिनके पीने में लज्जत ही लज्जत होगी, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो बहुत ज़्यादा साफ़ किया गया है। और अहले जन्नत के लिए हर किस्म के फल हैं, जितना चाहेंगे खाएंगे, वहाँ कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। अल्लाह ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि ए महबूब, आप अपने ख़ास व आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफ़ी मांगे। यानी इस उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि ए महबूब, आप अपनी उम्मत की तरफ से उनके गुनाहों की बख्शिश मांगिए, उनके लिए मग़फ़िरत तलब फरमाएं, क्योंकि आप शफ़ी हैं और ऐसे शफ़ी हैं कि आपकी शफ़ाअत कबूल की जाती है। आपके सदक़े तुफ़ैल बंदों की मग़फ़िरत की जाएगी और अज़ाब जहन्नम से भी आज़ाद किया जाएगा। कुफ़ार की मौत का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया कि फ़रिश्ते उनकी रूह इस हाल में कब्ज़ करेंगे कि उनके मुंह और उनकी पीठों पर लोहे के गर्ज़ों से मारेंगे। इसके बाद सूरतुल फ़तह शुरू होती है। ये मदनी सूरत है, इसमें 29 आयात 4 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फ़तह दी। ये सूरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुदैबिया से वापसी पर नाजिल हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सूरत के नाजिल होने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सहाबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारकबाद दी, क्योंकि इसमें फ़तेह मक्का की बशारत दी गई। सुलह हुदैबिया मुसलमानों के हक़ में बहुत ही नफ़ामंद
बुलंद साबित हुई। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब, अल्लाह आपके सदके आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाहों को बख्श देगा, यानी आपकी नज़र करम की बदौलत, आपकी शफात की बदौलत उम्मत की मग़फ़िरत की जाए। उसके बाद बैत रिदवान का जिक्र है कि जब हुदैबिया के मकाम पर हुजूर के सहाबा ने हुजूर के हाथ में हाथ दिया, बैत की, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन ईमान वालों से राज़ी हुआ जब वो उस दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे, और फरमाया बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने महबूब का सच्चा ख्वाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा में एक ख्वाब देखा था कि हम अमन के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और उम्रा कर रहे हैं। तो हुजूर के सहाबा ने जब ये ख्वाब सुना तो तमाम सहाबा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और जब मुसलमान सुलह हुदैबिया करके वापस हुए तो मुनाफिकीन ने मुसलमानों को ताना दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, ऐसा ज़रूर होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मुसलमान अगले साल बड़ी ही शान व शौकत और बड़े ही फातिहाना अंदाज में मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए। इस सूरत की आखिरी आयत जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सबसे बड़ी आयत जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होती है, इस आयत में अल्लाह ने उन नुफूस कुदसिया का जिक्र फरमाया कि जिन्होंने शजरा इस्लाम की आबियारी पानी से नहीं बल्कि अपने खून जिगर से की, जिन पर कुरान हमेशा फ़ख्र करता रहेगा और इस्लाम हमेशा नाज करता रहेगा। वो लोग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाज़िरी देते हैं, कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं, आपस में बहुत ज़्यादा नरम दिल हैं और ये नमाज पढ़ने वाले हैं। ऐसे मुसलमानों की सिफ़ात तौरात और इंजील में भी ज़िक्र की गई। इसके बाद सूरत हुजुरात शुरू होती है। मदनी सूरत है, इसमें 18 आयात 2 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तदा में दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के आदाब सिखाए गए। ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि मेरे महबूब से किसी काम में भी पहल ना करो और ना ही अपनी आवाज़ों को मेरे महबूब की आवाज़ से ऊंचा करो और ना ही मेरे महबूब के दरबार में चिल्लाकर बात करो जिस तरह आपस में एक दूसरे के सामने आते हुए बात करते हो। और फरमाया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलाल व इकराम, अदब व एहतराम के मुतालिक तालीम फरमाई गई और हुक्म दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा करने में अदब का पूरा लिहाज रखा जाए। जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो इस तरह ना पुकारो, बल्कि कलिमात अदब व ताज़ीम, तौसीफ़ व तकरीम, अलक़ाबात अज़मत के साथ अर्ज़ किए जाएँ। अल्लाह फरमाता है कि अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ें तो उनमें सुलह कराओ, और अगर एक गिरोह दूसरे पर ज़्यादती करे तो उससे लड़ो यहाँ तक कि वो सुलह करने पर राज़ी हो जाए। तो उनके दरमियान अदल व इंसाफ के साथ सुलह करा दो। और मुसलमानों को आपस में भाई कहा गया, आपस में दीनी राब्ता और इस्लामी मोहब्बत के साथ मरबूत हैं। ये रिश्ता तमाम दुनियावी रिश्तों से कवी तर रिश्ता है। अल्लाह ने मुसलमानों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने और बुरे नाम रखने और ऐब लगाने से मना फरमाया और फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम जिसका तुम मजाक उड़ाते हो वो शायद तुमसे सिद्क़ व अखलास में बहुत बेहतर हो। लिहाजा मालदार गरीबों का, आली नसब गैर जी नसब का, तंदुरुस्त अपाहिज का, आँखों वाला नाबीने का मजाक ना उड़ाए, हंसी ना उड़ाए। अल्लाह फरमाता है कि एक दूसरे की ग़ीबत भी ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? हदीस मुबारक में आता है कि ग़ीबत ये है कि एक मुसलमान भाई की पीठ पीछे उसकी बुराई की जाए। अगर वो बात सच्ची है तो ग़ीबत, वरना बुहतान है। इसके बाद सूरत क़ाफ शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 45 आयात 3 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। यह कमाल इल्म का बयान है कि हम बंदे के हाल को ख़ुद उससे ज़्यादा जानने वाले हैं। यानी इंसान के अज्ज़ा एक दूसरे से पर्दे में हैं, मगर अल्लाह से कोई चीज़ पर्दे में नहीं है। किरामन कातिबीन का हुक्म है, इंसान की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलता है फ़रिश्ते उसको लिख लेते हैं। तो क़यामत के बाद वो अपनी ज़िंदगी में कहे गए किसी कौल व फ़ेल का इनकार न करेगा। इसके बाद सूरत ज़ारियात शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 60 आयात 3 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है, कसम उनकी जो बखेर कर उड़ाने वालियाँ, फिर बोझ उठाने वालियाँ, फिर नरम चलने वालियाँ, फिर हुक्म से बाँटने वालियाँ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये तमाम सिफ़तें हवाओं की हैं कि वो खाक भी उड़ाती हैं, बादलों को भी उठाने वाली हैं, फिर उन्हें लेकर बसहूलत चलती हैं, फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश को तकसीम करती हैं। तो फरमाया ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की कमाल कुदरत पर दलालत करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जो तमाम कायनात को चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज की हमारी तरावी का मुख्तसर खुलासा है।